वंदे मातरम। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल डिजिटल हिंदी टीचिंग में। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लें ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे, आपको हर वीडियो मिलता रहे। चलिए अब वीडियो को लाइक कर दीजिए और अब हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम पढ़ रहे हैं पीपीटी के माध्यम से कक्षा 7 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत, और आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कक्षा 7 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत का पाठ 6 रक्त और हमारा शरीर। रक्त कितना जरूरी है शरीर के लिए आप जानते हैं, और इस पाठ में हम उसके बारे में और भी अध्ययन करेंगे। और आज का वीडियो हमारा पहला वीडियो है भाग 1, और इस पाठ के लेखक है यतीश अग्रवाल। तो ये यतीश अग्रवाल क्या लिखते हैं, आइए पढ़ते हैं। देखिए, दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूँ तो वह शुरू से ही कमज़ोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। मन किसी काम में नहीं लगता, भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है, जांच करा के देखते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के कमरे में भेज दिया। वहां अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। देखिए, ये जो दिव्या है ये अनिल की छोटी बहन है। यूँ तो वह शुरू से ही कमज़ोर है, ये तो कमज़ोर तो है ही शुरू से ही, लेकिन अभी कुछ दिनों में ही उसे बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होने लगी, थकान महसूस होने लगी। थोड़ा सा काम करती है थक जाती है, बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है, बहुत ज़्यादा थक जाती है। मन किसी काम में नहीं लगता, जी ठीक नहीं रहता, मन लगता ही नहीं है, ना पढ़ने में लगता है ना काम करने में लगता है, और भूख भी पहले से कम हो गई है। आजकल रोटी भी ये बहुत कम खाती है। तो दिव्या को फिर अस्पताल लेकर गए और डॉक्टर ने देखा, तो डॉक्टर ने जैसे ही नाड़ी देखी, हाथ पकड़ के देखा, ऐसे आँख में ऐसे देखा, आँख में देखा, तो डॉक्टर ने कहा कि लगता है दिव्या के शरीर में खून की कमी हो गई है, रक्त की कमी हो गई है। ऐसा करते हैं, एक बार रक्त की जांच करवा लेते हैं, खून की जांच करवा लेते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के कमरे में भेज दिया। अच्छा ऐसा करो तुम, ये मैं जांच लिख देता हूँ, ये पास वाले कमरे में जाओ और ये जांच करवा लो, खून की जांच करवा लो। तो अनिल दिव्या को लेकर आता है पास वाले कमरे में। वहां पर अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। अरे अरे तुम हो क्या यहाँ पर है? तो उसको दीदी कौन दिखाई दी? जान पहचान वाली दीदी दिखाई दी। डॉक्टर दीदी ने कहा, अरे कहो अनिल, कैसे आना हुआ? अनिल ने बताया, डॉक्टर ने दिव्या को खून की कमी की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की अंगुली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से बोली, अनिल तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। तो डॉक्टर ने तो जांच लिखी, जाओ भाई इसके खून की जांच कराओ और फिर देखते हैं क्या बीमारी है। तो अनिल दिव्या को लेकर पास वाले कमरे में आता है और वहां पर अनिल की जान पहचान वाली डॉक्टर दीदी बैठी थी। तो उसे भी अच्छा लगा कि अरे मेरी जान पहचान वाली दीदी है तो है। और डॉक्टर दीदी ने भी कहा, अरे अनिल क्या हुआ भाई, तुम हॉस्पिटल में कैसे आए, इधर कैसे आना हुआ, बताओ अनिल क्या हुआ भाई, कैसे बीमार हो गए, कौन बीमार हुआ, किसको लेकर आए? तो अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की कमी के लिए खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। अरे डॉक्टर दीदी, डॉक्टर अभी डॉक्टर दिव्या को डॉक्टर को दिखाकर आया था मैं, तो डॉक्टर ने कहा है कि खून की कमी है, ऐसा कह रहे थे और जांच करवा लेते हैं। तो जांच के लिए इस दिव्या को आपके पास भेजा है और मैं इस दिव्या को आपके पास लेकर आया हूँ जांच के लिए। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की अंगुली से रक्त की कुछ बूंदें ऐसे अंगुली में यहाँ पर सुई चुभोते हैं और थोड़ा सा रक्त निकाल लेते हैं, या फिर यहाँ निकालते हैं सुई से, इंजेक्शन से रक्त निकालते हैं। इस प्रकार से थोड़ा सा रक्त निकालकर उसकी कुछ बूंदे तो एक शीशी में डाल दी और कुछ ऐसे कांच की स्लाइड होती है, उस स्लाइड पर कुछ रक्त की बूंदें उस पर लगा दी। और फिर अनिल से बोली, अनिल तुम ऐसा करना बेटा, कल 2 बजे आना और ये रिपोर्ट यहाँ से हॉस्पिटल से ले जाना। 2 बजे तक, कल 2 बजे तक रिपोर्ट आ जाएगी, तो कल आप आना और ये रिपोर्ट ले जाना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। भीतर से आवाज आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो पाया
कि डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। दीदी के इशारे से वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पहुंचती हुई बोली, अनिल, दिव्या को एनीमिया है। चिंता की बात नहीं, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। वह बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। एनीमिया का मतलब क्या होता है दीदी? उसने पूछा। देखिए, एक दिन पहले वो जांच करवाने के लिए आया था और डॉक्टर दीदी के पास में आया और डॉक्टर दीदी ने दिव्या की अंगुली से रक्त की कुछ बूंदें निकाली और जांच के लिए रख ली और कह दिया कि आप कल आना और हॉस्पिटल से आकर रिपोर्ट ले जाना और फिर वापस डॉक्टर को दिखा देना। तो अगले दिन अनिल पहुंचता है, अस्पताल पहुंचता है और बाहर डॉक्टर दीदी के कमरे पर दस्तक देता है। बाहर कमरे पे पहुंचा और थोड़ी सी बाहर से आवाज लगाई, खटखट किया तो भीतर से आवाज आई, आ जाओ, अंदर आ जाओ। डॉक्टर दीदी ने कहा कि अंदर आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो पाया, उसने देखा कि डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी से एक स्लाइड की जांच कर रही थी। दीदी के इशारे से वह पास की कुर्सी पर बैठ गया। दीदी ऐसे सूक्ष्मदर्शी में देख रही है, जांच कर रही है और उसने इशारा कर दिया, बैठो भाई, थोड़ी देर बैठो। बोली नहीं, वो जांच में बिजी है, जांच में व्यस्त है। तो उसने इशारा कर दिया बैठने का, बैठो थोड़ी देर। तो वह एक कुर्सी पर वहीं पर बैठ गया अनिल। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पहुंचती हुई बोली। जैसे ही जांच पूरी हुई तो वह आ गई वहां से और साबुन से हाथ धोकर तौलिए से हाथों को पहुंचती हुई बोल रही है। अभी वो तौलिया उसके हाथ में ऐसे पहुंच रही है, हाथों को पहुंच रही है और कह रही है, अनिल, दिव्या को एनीमिया है, एनीमिया की बीमारी है बेटा। अनिल, इसको क्या हो गया है? दिव्या को एनीमिया हो गया। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं है। यहाँ से अभी डॉक्टर साहब दवाई दे देंगे ना, तो कुछ दिन दवाई लेगी तो ये दिव्या क्या हो जाएगी, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इसमें टेंशन की कोई बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई, जानने की इच्छा हुई कि ये एनीमिया क्या होता है भाई। तो वह बोला, दीदी एक सवाल पूछूं क्या? हाँ हाँ पूछो ना, डॉक्टर दीदी ने कहा। अनिल के मन में जानने की इच्छा हुई कि एनीमिया होता क्या है वास्तव में। तो उसने पूछ लिया, क्या एक सवाल पूछ लूं क्या दीदी? तो डॉक्टर दीदी ने कहा, हाँ हाँ पूछो ना, क्यों नहीं, पूछो, आप पूछो, जरूर पूछो, एक नहीं दो सवाल पूछो। एनीमिया का मतलब क्या होता है दीदी? तो अनिल ने पूछ लिया सवाल कि ये आप कह रहे हो कि दिव्या को एनीमिया है, तो एनीमिया होता क्या है, ये क्या बला है, एनीमिया का मतलब क्या होता है? अनिल ने ऐसा सवाल डॉक्टर दीदी से पूछा। तो फिर यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा। एनीमिया का मतलब क्या होता है, सवाल पूछा। तो फिर डॉक्टर दीदी कहती है कि इसके बारे में जानने के लिए, यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा, डॉक्टर दीदी ने कहा। और फिर बोली, अनिल, देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। एक भाग वह है जो तरल है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। दूसरा वह है जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं, जिन्हें बिंबाणु या प्लेटलेट कहते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं, ये दीदी ने बताया। देखिए, जैसे ही अनिल ने पूछा, दीदी एनीमिया क्या होता है, तो डॉक्टर दीदी कहती है कि इसके बारे में जानने के लिए, एनीमिया के बारे में जानने के लिए तुम्हें सबसे पहले तो रक्त के बारे में जानना पड़ेगा, तब जाकर तुम समझोगे कि एनीमिया होता क्या है, ये बीमारी है क्या। डॉक्टर दीदी ने कहा कि तुम्हें सबसे पहले रक्त के बारे में जानना होगा। और फिर कहती है, अनिल देखो, देखने में तो ये रक्त लाल द्रव के समान दिखाई देता है, जैसे पानी होता है द्रव्य, तो लाल द्रव दिखाई देता है, और कुछ नहीं जैसे बह रहा है, बहता है, यह पानी के समान लाल द्रव के समान दिखाई देता है। किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखने पर, ये जो सूक्ष्मदर्शी है, इसे अगर आप सूक्ष्मदर्शी से ऐसे ही देखोगे ना, बिना सूक्ष्मदर्शी से, तो ऐसा लगेगा कि बस लाल द्रव है। और अगर सूक्ष्मदर्शी से देखोगे रक्त को, तो फिर यह किसी भानुमति के पिटारे से कम नहीं है, जिसमें कई प्रकार की चीजें हैं। भानुमति का पिटारा, ऐसे सब्जी बेचने वाली आती है ना, तो कोई एक चीज लेकर थोड़ी आती है, कई प्रकार की, उसी में अनेक प्रकार की सब्जियां एक साथ लेकर आती है।
पिटारे में अनेक सारी चीजें होती है। तो अगर आप इस रक्त को इस सूक्ष्मदर्शी से देखोगे तो ये आपको भानुमति के पिटारे से कम नहीं लगेगा। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं रक्त के मोटे तौर पर अगर हम बात करें तो दो भाग होते हैं, दो भागों में इसे बांटा जा सकता है। एक भाग वह है जो तरल होता है, पानी की तरह होता है। एक भाग तो बिल्कुल पानी की तरह होता है जो बहता रहता है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। ये जो तरल पदार्थ होता है ना खून में, रक्त में, इसे हम प्लाज्मा कहते हैं, ये प्लाज्मा कहलाता है। और दूसरा भाग वह है जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल होते हैं, कुछ सफेद होते हैं, और कुछ कण ऐसे होते हैं जिनका कोई रंग नहीं होता है। उन कणों को बिंबाणु कहते हैं, प्लेटलेट कहते हैं। और ये सारे कण, जितने भी प्रकार के कण होते हैं, उस प्लाज्मा में, उस द्रव में, उस तरल में तैरते रहते हैं, बहते रहते हैं। देखिए कुछ कण तो होते हैं लाल, ये जो प्लाज्मा होता है ये तो बहता रहता है, पानी की तरह बहता है, ये तरल पदार्थ है। और इस तरल पदार्थ में कई कण बहते रहते हैं, कई कण तैरते रहते हैं, जो अलग अलग कलर के होते हैं। कुछ तो लाल रंग के होते हैं, कुछ लाल रंग के होते हैं, और कुछ सफेद कलर के होते हैं, और कई तो ऐसे होते हैं जिनका कोई रंग ही नहीं होता है। जो रंगहीन होते हैं उन्हें बिंबाणु कहते हैं या फिर प्लेटलेट कहते हैं। और ये सारे ही कण उस प्लाज्मा में, उस तरल पदार्थ में तैरते रहते हैं, बहते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा ये जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे, ये लाल रक्त कण है। स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा था अनिल। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत ही छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हो। देखिए दीदी ने बताया कि रक्त के दो भाग होते हैं। सबसे पहला होता है तरल पदार्थ और दूसरा भाग होता है छोटे बड़े कण। पहला तो होता है तरल पदार्थ जिसे प्लाज्मा कहते हैं, और जो कण होते हैं वह तो लाखों कण होते हैं उसमें, जिन्हें विमाणु भी कहते हैं, जो रंगहीन होते हैं, और कुछ लाल होते हैं, कुछ सफेद होते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे वो कांच की स्लाइड लगाई जिस पर रक्त लगा हुआ था। इस सूक्ष्मदर्शी के नीचे यहाँ पर वो कांच की पट्टी रखते हैं जिस पर रक्त लगा होता है, और फिर उसको फोकस किया और बोली, इधर आओ अनिल, ये देखो तुम, रक्त को देखो, रक्त की संरचना कैसी होती है, रक्त की बनावट कैसी होती है, रक्त में कौन कौन से कण होते हैं, इधर आकर देखो। अनिल ने सूक्ष्मदर्शी पर ऐसे आंख लगाई और वह देखता है, ओहो क्या बात है। उसने आंख लगाई और जैसे ही कण देखा तो डॉक्टर दीदी ने कहा, वो तो पहले तो उछल पड़ा, और वाह क्या ये इतने कण एक ही बूंद में, रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, हजारों लाखों करोड़ों कण। तो वह उछल पड़ा और डॉक्टर दीदी कह रही है, देखो अनिल, ये जो तुम्हें पहले कण दिखाई दे रहे हैं ये होते हैं लाल रक्त कण, इन्हें कहते हैं लाल रक्त कण। और वह तो देखकर उसे आश्चर्य हुआ, उछल पड़ा, रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, ओहो इतने सारे कण, इसकी तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। छोटी सी एक बूंद में इतने लाखों करोड़ों कण हैं, इसमें इतने कैसे संभव हो सकते हैं एक बूंद में, छोटे छोटे बारीक बारीक कण। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लगता है दीदी मानो छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हो। बालूशाही जो मिठाई होती है, ऐसा लगता है जैसे बालूशाही की मिठाई रख दी गई, छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हो, इतने हजारों लाखों करोड़ों बालूशाही रख दी गई हो। बालूशाही की तरह इनकी बनावट है, ऐसा महसूस होता है, ऐसा लगता है इन रक्त कणों को देखकर। हाँ दीदी बोली, लाल रक्त कण बनावट में बालूशाही की तरह होते हैं, गोल और दोनों तरफ अवतल, यानी बीच में दबे हुए। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त लें तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नजर आता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम ये लाल रक्त कण ही करते हैं। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने होता है। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे, कुछ आज, कुछ कल और कुछ उसके अगले दिन। देखिए जैसे ही अनिल ने सूक्ष्मदर्शी में देखा
और वह चौंक पड़ा, इतने लाखों कण एक साथ। और दीदी ये तो इस तरह के दिखाई देते हैं जैसे बालूशाही की मिठाई हो। ये जो कण है ना लाल रक्त कण, ये तो बालूशाही मिठाई की तरह लगते हैं, जैसे छोटी छोटी बालूशाही की मिठाई के गोले इसमें रख दिए गए हो। तो दीदी ने कहा हाँ अनिल, ये जो लाल रक्त कण है इनकी बनावट बिल्कुल बालूशाही की तरह होते हैं, छोटी छोटी बालूशाही की तरह ही लगते हैं, बिल्कुल गोल और दोनों तरफ से अवतल, ऊपर नीचे से तो मोटे और बीच में से दबे हुए। उत्तल और अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस ऊपर से मोटा और बीच में से दबा हुआ होता है, बीच में से तो दबा हुआ और दोनों तरफ से मोटा होता है। तो देखिए यह भी ऐसा ही है, बीच में से दबा हुआ है और इसके दोनों हिस्से ऊपर की ओर क्या है, मोटे हैं। ये बिल्कुल अवतल लेंस की तरह लगता है, यानी बीच में तो दबा हुआ और दोनों तरफ के सिरे मोटे हैं। रक्त की एक बूंद में इन कणों की संख्या, इन लाल रक्त कणों की संख्या लाखों में होती है, कोई पता नहीं कितने लाख कण होते हैं। देखो इधर, यदि हम 1 मिलीलीटर रक्त लें तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। ये कण, ये लाल रक्त कण कितने होंगे? 1 मिलीमीटर रक्त लें हम, 1 मिलीमीटर रक्त, 1 लीटर तो बहुत ज्यादा हो जाता है, लेकिन अगर 1 मिलीमीटर रक्त लेना तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलते हैं 1 मिलीमीटर रक्त में। ये इसके कारण ही इतने बहुत ज्यादा है, बहुत घने, बिल्कुल इतने ज्यादा है कि ये नजर आते हैं, और इनकी वजह से ये खून का रंग, रक्त का रंग लाल नजर आता है। और ये कण हमारे शरीर के लिए दिन रात 24 घंटा काम करते हैं, रेस्ट नहीं लेते हैं, छुट्टी नहीं करते हैं। हम थक गए, हम थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं तो फिर क्या होगा, बिल्कुल आराम हो जाएगा परमानेंटली। तो ये कण जो है ये बिल्कुल भी रुकते नहीं और हमारे शरीर के लिए दिन रात काम करते रहते हैं। सांस लेने पर साफ हवा जो ऑक्सीजन प्राप्त तुम करते हो, डॉक्टर दीदी कह रही है कि हम जो सांस लेते हैं इससे फिर हमारा शरीर जो ऑक्सीजन प्राप्त करता है, शुद्ध ऑक्सीजन प्राप्त करता है, उस ऑक्सीजन को शरीर के हर हिस्से में, शरीर के हर भाग में पहुंचाने का काम ये लाल रक्त कण ही करते हैं, इन्हीं का काम है। यही कण क्या करते हैं, जैसे हम सांस लेते हैं, ये सांस ली और फिर अंदर फिल्टर होगी, ऑक्सीजन अलग होगी, कार्बन डाइऑक्साइड अलग होगी, अन्य गैसें अलग हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड को हम वापस बाहर छोड़ देते हैं। अंदर जो ऑक्सीजन लेते हैं, इस ऑक्सीजन को ये कण लेकर शरीर के हर हिस्से में, पूरे शरीर में पहुंचाने का काम करते हैं। इनकी ड्यूटी यही है, इनका कार्य यही है कि ये शुद्ध ऑक्सीजन लेकर क्या करें, पूरे शरीर में, शरीर के हर अंग में ऑक्सीजन को पहुंचाएं। और इन लाल रक्त कणों का जीवन काल लगभग 4 महीने होता है। ये केवल इनकी आयु, जीवन काल यानी आयु, ये जो कण है हर कण की आयु 4 महीने होती है। प्रत्येक कण 4 महीने का होता है, 4 महीने जीवित रहता है। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, ये क्या होते हैं, मर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं और नष्ट होकर अवशिष्ट के रूप में ये बाहर निकल जाते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि सारे कण एक साथ खत्म नहीं होते हैं, एक साथ सारे कण खत्म नहीं होते हैं, ये खत्म होते हैं, नष्ट होते हैं धीरे धीरे, कुछ आज, कुछ कल, कुछ उसके अगले दिन परसों और कुछ फिर उसके अगले दिन। देखो अनिल, ये जो कण होते हैं ना, ये ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करते हैं और इनकी आयु केवल 4 महीने होती है। जो कण 4 महीने का आज हो गया वह आज नष्ट हो जाएगा, जिस कण की आयु कल 4 महीने होगी वह कल नष्ट होगा, जिसकी आयु परसों 4 महीने की हो जाएगी वह परसों नष्ट हो जाएगा। इस तरह धीरे धीरे हजारों लाखों कण रोज नष्ट होते रहते हैं और रोज नए बनते रहते हैं। रोज करोड़ों लाखों कण ऐसे खत्म होंगे और रोज नए बनते रहते हैं। जिनकी आयु खत्म हो जाती है वे नष्ट हो जाते हैं, जिनकी आयु पूर्ण हो जाती है 4 महीने वे नष्ट हो जाते हैं और रोज लाखों कण बनते रहते हैं, रोज नष्ट होते रहते हैं। अब समय है आज के प्रश्न का, और यह आज का पहला प्रश्न। जब अनिल अस्पताल पहुंचा तब डॉक्टर दीदी क्या कर रही थी? दूसरे दिन जब अस्पताल पहुंचा ना रिपोर्ट लेने के लिए, उस दिन अनिल, डॉक्टर दीदी क्या कर रही थी? अस्पताल में, लैब में थी, वह क्या कर रही थी? आपको इसका उत्तर लिखना है। दूसरा प्रश्न है, रक्त की संरचना का वर्णन करें। रक्त की संरचना, रक्त में कौन कौन से कण होते हैं, कितनी मात्रा में होते हैं, तो इसका वर्णन आपको करना है। धन्यवाद।